Good morning students, myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students हम लोग अपनी Python प्रोग्रामिंग सीरीज में डिक्शनरीज टॉपिक पढ़ रहे थे और डिक्शनरी टॉपिक में ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कर ली हैं कवर। मतलब डिक्शनरी होती क्या है, उसके की वैल्यू और आप उसका ट्रैवर्सल, उसकी कोडिंग एक्सरसाइज, ऑलमोस्ट सब कुछ। अब बस एक टॉपिक रह गया डिक्शनरीज में, दैट इज मेथड्स। कि पाइथन ने कौन से प्री डिफाइंड मेथड्स दिए हैं आपको डिक्शनरी में, पहले से बने हुए मेथड्स दिए हैं जिसके थ्रू आप डिक्शनरी पे ऑपरेट कर सकते हो। तो आज मैं कुछ आपको मेथड्स बताऊंगा जो डिक्शनरी में प्री डिफाइंड है। इसके बाद पाइथन डेटा टाइप्स में हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, सेट्स। सेट्स खत्म होते ही फिर मैं फंक्शंस का कंसेप्ट स्टार्ट कर दूंगा पाइथन में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेथड्स ऑफ डिक्शनरीज। ठीक हम लाइन बाय लाइन एक एक मेथड को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले आज की मैं हेडिंग डाल देता हूं, दैट इज मेथड्स ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरी में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। मैं यहाँ पे साथ साथ आपको डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, साथ साथ उसका एग्जांपल भी दिखाता चलूंगा कौन सी चीज कैसे चलेगी। हाँ, इसके एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं आउटपुट भी लगे हाथ आपको बता दूंगा, आप अपने सिस्टम में उसे रन करके देख सकते हो, एग्जैक्ट सेम चलेगा वो। ठीक है। पहला मेथड है हमारा एलियन। अब एलियन मेथड मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कि क्या करता है, क्योंकि आप बहुत टाइम से एलियन मेथड को पढ़ते आ रहे हो, बहुत टाइम से। आपने डिक्शनरीज लिस्ट में पढ़ा है, आपने स्ट्रिंग्स में पढ़ा है, आपने टपल में भी पढ़ा है, और सेम काम ये करेगा किसमें, दैट इज डिक्शनरी में। करता क्या है, द एलियन मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी। ठीक है, सिंटेक्स यूज कैसे करना है, एलियन, एलियन के ब्रैकेट में आपको अपनी डिक्शनरी का नाम दे देना है, डी मान लो, एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं एग्जीक्यूट करके इसीलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आउटपुट बता दूंगा, हर फंक्शन का कोड दिखाऊंगा और आउटपुट खुद लिख दूंगा, मतलब बिना एग्जीक्यूट करे खुद बता दूंगा कि ये आउटपुट आएगा। आप अपने सिस्टम पे से चाहो तो रन करके देख सकते हो। मान लो मेरे पास एक डी नाम की डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में एक ए नाम की की बनाता हूँ, कोलन उसकी वैल्यू 1, एक बी नाम की की बनाता हूँ, कोलन उसकी वैल्यू 2, एक सी नाम की की बनाता हूँ, कोलन उसकी वैल्यू 3। क्लियर। अब मैं आपको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एलियन ऑफ डी। तो भाई यहाँ पे कितने की और वैल्यू के पेयर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कितने की और वैल्यू, एक की और वैल्यू का पेयर, एक, दो एंड तीन, तो लेंथ क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगी। क्लियर है। तो इस कोड को अगर हम रन करते हैं तो आउटपुट में आपको 3 लिखा हुआ आएगा, आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो एलियन फंक्शन होप सभी को क्लियर। सेकेंड फंक्शन आता है स्टूडेंट्स, इसका नाम है क्लियर। ये मेथड भी आपने लिस्ट में पढ़ा हुआ है, याद है लिस्ट में ये मेथड क्या करता था, ये मेथड लिस्ट को पूरा डिलीट कर देता था और एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता था। एम्प्टी लिस्ट, सेम केस ये डिक्शनरी में करेगा। दिस मेथड रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड रिटर्न्स एन एम्प्टी डिक्शनरी। एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करता है। सिंटेक्स कैसे आप इसे यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, सिंटेक्स यूज करने का है डी डॉट क्लियर, डिक्शनरी का नाम डॉट क्लियर। एग्जाम्पल, मैं ऊपर वाली ही सेम डिक्शनरी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओ सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट लेंथ ऑफ डी की जगह डी डॉट क्लियर चलाता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ डी। तो आउटपुट स्क्रीन पे जो लिखा हुआ आएगा वो आंसर होगा एक एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी करली ब्रैकेट। आप चला के देख सकते हो क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे और डिक्शनरी एम्प्टी हो जाएगी। इसके बाद आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड का नाम है स्टूडेंट्स कॉपी। भाई ये आपकी डिक्शनरी की एक दूसरी कॉपी। थोड़े अननेसेसरी मेथड्स हैं, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। आगे के मेथड्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉप, पॉप आइटम, आइटम्स फंक्शन और कीज वैल्यूज, ये थोड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ये सब तो भाई नॉर्मल है, लेंथ आपने पता है क्या करा हुआ है, पहले बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है, कॉपी, दिस मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी।
किसी भी डिक्शनरी का क्या बना देता है स्टूडेंट्स, ये कॉपी बना देता है। सिंटेक्स कैसे यूज कर सकते हो आप इसे, आपको लिखना पड़ेगा d.copy ब्रैकेट ओपन क्लोज। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, मान लो एक डी नाम की डिक्शनरी है मेरे पास, सेम कंट्रोल वी कर लेता हूँ। डी नाम की डिक्शनरी है, अब इस डी नाम की डिक्शनरी को एक एम नाम की डिक्शनरी में कॉपी करना है, तो आप लिखोगे d.copy, तो एम में भी आपकी डी की कॉपी बन जाएगी। अब आप प्रिंट करोगे स्टूडेंट्स डी, तो भी आंसर यही डिक्शनरी आएगी। प्रिंट करोगे स्टूडेंट्स एम, तो भी आपकी यही डिक्शनरी आएगी, दैट इज ये वाली। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक, और इधर भी प्रिंट करते हैं हम, तो इधर भी सेम ही डिक्शनरी आएगी। तो होप सभी को कॉपी मेथड भी क्लियर हुआ। ये सारे कोड आप चाहो तो अपने सिस्टम पे चला के देख सकते हो, ठीक। कॉपी के बाद अगला मेथड आता है ठीक है, नेक्स्ट मेथड, फोर्थ मेथड का नाम है कॉपी के बाद कीज, KEYS। करता क्या है दिस मेथड, रिटर्न्स, ध्यान से सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ, एक लिस्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। दिस मेथड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी में जितनी भी कीज प्रेजेंट है उस की लिस्ट रिटर्न कर देता है, लिस्ट, ठीक है। सिंटेक्स d.keys। एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास वही कंट्रोल वी, यही डिक्शनरी है डी नाम की, ठीक है स्टूडेंट, डी इज इक्वल्स टू A12 रिटर्न करता है ये, और मैं प्रिंट करता हूँ डी, तो आउटपुट स्क्रीन पे पता है क्या लिखा हुआ आएगा, एक लिस्ट आएगी जिसमें सारी कीज होंगी, A B देन C, यही तीन कीज है ना आपके पास, ठीक। और इसी के ऑपोजिट एक फंक्शन है वैल्यूज, क्योंकि कीज है हमारे पास तो वैल्यूज भी होगा सर, वैल्यूज। अब आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि क्या करेगा। दिस मेथड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ, फिर से ये भी लिस्ट देता है, वैल्यूज प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में प्रेजेंट जितनी भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज का एक लिस्ट बनाएगा और आपको वो लिस्ट रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल, सॉरी, सिंटेक्स d.values एंड वैल्यूज के बाद एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो सर हमारे पास एक वही डिक्शनरी है डी नाम की, d इज इक्वल्स टू, और हम प्रिंट करते हैं d.values, प्रिंट d.values, तो आउटपुट स्क्रीन पे जो लिखा हुआ आएगा उस जगह पे एक लिस्ट होगी स्टूडेंट्स, उस लिस्ट में 1, 2, 3 हो गया, क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यूज 1, 2, 3 ही है। वैल्यूज भी क्लियर। इसके बाद आते हैं फंक्शन नंबर 6। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये 5 फंक्शंस जो मैंने अभी डिक्शनरी के कराए हैं वो क्लियर होंगे। अभी डिक्शनरी के फंक्शंस खत्म नहीं हुए स्टूडेंट्स, मगर मैं जो वीडियो है डिक्शनरी के मेथड्स की वो 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। आज के 2 मेथड थे वो सिंपल मेथड थे, दैट इज लेंथ, क्लियर, कॉपी, कीज एंड वैल्यूज। अभी 5-6 फंक्शन अप्रॉक्स और बाकी है, वो फंक्शंस की वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, ठीक है। तो कंटिन्यूड वीडियो रहेगी इसी के आगे ही, और उसके बाद फिर हम जैसे ही डिक्शनरी खत्म होता है तो उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, दैट इज सेट्स। आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।